श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय में बसे छवि तेरी सीता राम की, नाम तेरा रटती रहें जिभ्या बिनु बिसराम। जय श्री राम। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीनि विचारू। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र और वार सब श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किए थे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी को परमात्मा राम का ब्याह निश्चित हुआ। भगवान शंकर 15 आँखों से प्रभु का विवाह देख रहे हैं। ब्रह्मा जी 8 आँखों से भगवान राम को दूल्हे वेश में देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। लक्ष्मीपति पार्वती सरस्वती ये दूर से आनंद ले रहे हैं। तत्काल इनको अच्छा नहीं लगा। दूर से तत्काल इन्होंने अपना वेश बदल दिया। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। इन तीनों दल ने रनिवास में प्रवेश हो गईं। ऊपर से देवता छड़ छड़ में फूल की बारिश कर रहे हैं। पठये दीन नारद सन जसाई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ से जनक जी के यहाँ भेज दिए गए। यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी थे। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। ग्रह तिथि सब अनुकूल हुए। ब्रह्मा जी ने जनक जी से कहा, गोधूली बेला के बाद पवित्र बेला आ गई है। लक्ष्मी नारायण जी भी ब्याह देखने आए थे। राम जी और माँ भगवती सीता का दर्शन करते ही दोनों मोहित हो गए। हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। जब राम की सुंदरता सुनैना जी ने देखा, प्रेम के आंसू भर आए। जानकी जी, मेरी बेटी का जीवन धन्य धन्य हो गया। इस प्रकार से बोलकर उन्होंने अश्रुपात करने लगी। ऊपरे हित ही कहु नर नाहा, अब विलंब के ही कारण कहा।
सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। महाराज जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर न करें। देर करने का कारण सतानंद जी ने मंत्रियों से कहा जल्द से पूजा का सामग्री इकट्ठा करके मंडप में सजा दिए जाएं। इस प्रकार से मंगल गीत हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, शंखनाद हो रहे हैं। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सगुन वस्तुएं सजाई गईं। वेद ध्वनि कर रहे हैं, सुहागिन स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं। इस प्रकार से ले न चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजो, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार से आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बारातियों का जनवास था वहाँ गए। जनक महाराज वहाँ बहुत प्रसन्नचित्त थे। बारातियों का स्वागत करके अपने दरवाजे पर ले करके आए। प्रसन्नचित्त से उनके आँखों से अश्रु झर रहे हैं। इस प्रकार से भयहु समय जब धारिय पाऊ, यशुदी परा निशान नहीं धाऊ। गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। इन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यहाँ यह सुनते ही नगाड़े ढोल सब बजने लगे। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों के साथ राजा दशरथ जी ने मुनियों साधु संतों समाज को सबको लेकर चले। पचरंग बाजे बज रहे हैं। पूरे जनकपुर में उत्सव का माहौल है। समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। शुभ समय देखकर वशिष्ठ जी ने कहा अब आप जाकर जानकी जी सीता माँ भगवती को लेके आइए। माँ भगवती जी सीता आईं और वेदी पर विराजमान हुई। विवाह के पूजन की सभी विधियां शुरू हो गईं। शाखोचार होने लगे, मंगल गीत हो रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। जेहि बर बाजी राम यशवारा, तहि सारद नहीं बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, पंच दस अति ही प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर परमात्मा श्री राम सवार थे वह घोड़ा भी दिव्य, उसका भी वर्णन कोई नहीं कर सकता। परमात्मा श्री राम घोड़े से उतार कर अंदर ले जाए गए। वहाँ महाराज जनक जी ने दिव्य सिंहासन पर प्रभु श्री राम को बैठाए। माँ भगवती जी के साथ मंडप में प्रवेश करवाते हैं।
उन्हें भी माँ जानकी जी को भी बुलाया गया। सिय सुंदरता कछु बरनिन जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। माँ सीता इतनी सुंदर, प्रभु श्री राम इतने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। गजब की सुंदरता, दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी और इतनी सुंदर लग रही है, इसकी बखान कोई भी नहीं कर सकता। बर कुंवरी करतल जोई, साखो चार दोई कुल गुरु करें। भयो पानी ग्रहण बिलोक विधि, सुरु मनुज आनंद भरे। दोनों कुल के रीतियों से बर कन्या हथेली में मिलाकर साखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ, देखकर ब्रह्मादि मनुष्य मुनि आनंद में भर गए। महाराज जनक जी ने अपने कुल रीति से, वेद की रीति से करके उन्होंने कन्यादान किया। विधि पूर्वक हवन करके मंत्रोच्चारण के साथ गठजोड़ी की गई। सुखमूल सुखमूल दुलह देख दंपति पुलक तन हुल स्योहियो, करिलोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। दोनों सुखमूल दुल्हे को देखकर महाराज जनक जी, माँ सुनैना जी, उनका शरीर पुलकित हो गया। शरीर रोमांच और आनंद में झूम उठे जब प्रभु श्री राम रामचंद्र जी माँ जानकी जी को सिंदूर दे रहे थे। कितना सुंदर दृश्य आज तक किसी ने देखा होगा, और न ऐसा दृश्य अपने आँखों से देखा होगा न जाना होगा। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, 14 भुवन उत्साह से भर गए। जनक के शरीर में रोमांच हो गया। बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं, आज मैं परमात्मा के चरण धो रहा हूँ। देवता जय जयकार करने लगे। ऐसा विवाह कहीं देखा गया न कहीं सुना गया। इस तरीके से माँ भगवती सीता का अनुपम रूप, ऐसा सुंदरता, ऐसा प्रभु श्री राम का भव्य सुंदरता देखकर सभी लोग चकित रह गए। कुंवरी कंवरी कर भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। बर कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सभी लोग अपने नेत्रों को तृप्त कर रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जनक जी इस जोड़ी को देखकर अपने को शुद्ध बुद्ध भूल गए। चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। जनक जी वशिष्ठ जी को आज्ञा देकर सभी उर्मिला को लक्ष्मण जी के साथ और सुतकीर्ति जी शत्रुघ्न जी के साथ विवाह कर दिए। मांडवी जी को भरत जी के साथ चारों पुत्रों का विवाह कर दिए। देखी मनोहर चारों जोरी, सादर उपमा सकल ढिढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागे। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती सारी उपमाएं खोज डाली, पर उन्हें कहीं भी उपमा देने के लिए नहीं मिला।
क्योंकि उन्हें सारे जहान में तुच्छ दिखाई दिया। तब हार मानकर वे राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक करके देखती रह गईं। तब देवता क्षण क्षण में फूल बरसाने लगे और नारियां सुंदर वेश बना करके दशरथ जी को मधुर मधुर गालियां दे रही हैं। सभी बराती और दशरथ जी ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं। इतने देर में ही नारियां ये भूल जाती हैं कि गाली कहाँ उन्होंने जनक जी को गालियां देने लगीं। उन्हें यही नहीं पता हमें किसको किसको गाली गीत में गा करके देना है। जनक जी को गालियां देने लगी। सारे बाराती ठहाका लगा करके हंसने लगे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम और माता का विवाह संपन्न होता है चारों भाइयों का। जय श्री राम। मैं अपने माताएं, बहनें, बेटियों और भाइयों से, अपने बहुओं से, अपने पुत्रों से, सभी अपने ताऊ चाचा निवेदन सबसे कर रही हूँ करबद्ध है, ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हों इस परमात्मा के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब